नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। इस बड़ी खबर की शुरुआत, इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे भारत जोड़ो यात्रा से, जो कि समाप्त हुई। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। राज्य दर राज्य हमने देखा कि कई चुनाव में जाती नजर आई। और तो और क्या देखने को मिलता है कि भाई साहब, ये जो शुरुआत होती है कन्याकुमारी से और अंत जम्मू कश्मीर में। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बहुत कुछ सीखा। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बहुत सारी तकनीक जो है उनको दिखती नजर आई। लगातार लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा हम देख रहे थे कि हर एक मुद्दे पर वो बात कर रहे थे। और इन सब के बीच में बाकायदा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने एक नई यात्रा को लेकर भी बात कही। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे हैं वो विस्तार से हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो अभी की तस्वीर नजर आ रही है, जो अभी के हालात नजर आ रहे हैं, क्या वो ये जाहिर तौर पर इशारा कर रहे हैं, क्या वो ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि अगर आने वाले वक्त में एक बड़ा माहौल देखने को मिलता, आने वाले वक्त में एक नई तस्वीर देखने को मिलती है, तो शायद बड़े चेंजेस होते नजर आएंगे। हालांकि अगर बात करूं तो फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जनता का साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, ये तमाम चीजें बताती है कि एक बड़ा बदलाव इस वक्त होता नजर आ रहा है। चलिए एक वीडियो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। साथियों, आज भारत जोड़ो यात्रा का 128वां दिन है और आज सुबह लगातार 7 बजे से लेकर करीब 1-1:15 तक भारत जोड़ो यात्रा चली है और आज सुबह करीब 21 किलोमीटर हमने कवर किया है। 2 ब्रेक पॉइंट थे और पहले चाय के ब्रेक पॉइंट में राहुल जी की मुलाकात 30-35 वकीलों से हुई थी, जो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जाने माने वकील हैं। उनके बारे में हमारे पीसीसी अध्यक्ष और हमारे प्रभारी आपको जानकारी देंगे। और आज दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा। रात को यहीं हम रुकेंगे सांबा में और कल भी सुबह ही भारत जोड़ो यात्रा होगी। कल भी करीब 22 किलोमीटर हम कवर करेंगे। कल रात को हम जम्मू में रुकेंगे और परसों, जैसा कि आप जानते हैं, पत्रकार सम्मेलन राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। मैं 1-2 बातें हैं जो शर्मा जी आपको अवगत कराएंगे, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी अवगत कराएंगे और हमारे प्रभारी भी अवगत कराएंगी। उसके बाद में अगर आपके कुछ सवाल हैं हम उसका जवाब देने का कोशिश भी करेंगे। पर मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग सब चल रहे हैं। मीडिया ट्रक में कई लोग चल रहे हैं, हमारे साथ सेवा दल की टोली के साथ कई लोग आए हैं, मेरे साथ लंबी बातचीत हुई है। और आज आपने देखा है इस 22 किलोमीटर, करीब 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में कितने उत्साह के साथ जनता भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत इन्होंने किया है, राहुल जी का स्वागत किया है। कुछ जगहों हमें देखने को मिला कल भी और आज भी। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर सिर्फ कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने देखा और आज भी मैंने देखा कुछ जगहों में लोग को आने नहीं दिया जा रहा था सड़क पर। पुलिस उनको पीछे ही रख रही थी। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, पर मैंने देखा कि कई लोग आना चाहते थे सड़क पर, स्वागत करना चाहते थे भारत जोड़ो यात्रा का, पर उनको पीछे धकेल दिया गया। पर उसके बावजूद भारी मात्रा में लोग आए हैं। आज तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत उत्साहजनक, बहुत भरपूर तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। जम्मू में भी ऐसा ही होगा, हमें पूरा विश्वास है, और उसके बाद कश्मीर में भी। ये बात साफ है कि राहुल गांधी जी का जो संदेशा है, का जो सब पैगाम है, सद्भावना का, अमन का, शांति का, मोहब्बत का, भाईचारे का, वो जनता में गूंज रही है। और जनता जान गई है कि भारत जोड़ो यात्रा एक गंभीर प्रयास है भारत जोड़ने का, हमारे समाज में नफरत को तोड़ने का, और जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर
और ख़ास तौर से धर्म के नाम पर उस ध्रुवीकरण के खिलाफ ये एक बहुत बुलंद आवाज़ है। तो बीजेपी बौखलाई हुई है। कल जम्मू के नेता ने एक प्रमुख अखबार में एक आर्टिकल भी छपा है उनका कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना की है। उसका जवाब उसी अखबार में आज हमने दिया है। हमारे दो साथी अमिताभ दुबे और सलमान सोज का आर्टिकल छपा है और ये नेता जो मंत्रिमंडल में एक मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, परेशानी में हैं, क्योंकि 128 दिन के बाद वो उठ गए हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे हैं। 128 दिन के लिए वो सो रहे थे, पर 128वां दिन जब आया और उन्होंने देखा कि खास तौर से जम्मू और कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा को इतना स्वागत मिल रहा है, यहीं के जो सांसद हैं और जो मंत्रिमंडल है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी मंत्री हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करने की कोशिश की है। पर मैं समझता हूं जो उन्होंने जनता के सामने रखा है बिल्कुल बेबुनियाद है। आर्थिक विषमताओं के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं है, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और आज हमारे देश में जो एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, जो पॉलिटिकल तानाशाही है, सेंसरशिप है, आप जानते हैं किसका मैं जिक्र कर रहा हूं। पिछले 24 घंटे में आपने देखा है किस तरीके से मीडिया पर सेंसरशिप लगाया जा रहा है। ये सब बिल्कुल ये साफ है कि हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और एक ही व्यक्ति का शासन, एक ही व्यक्ति की हुकूमत चल रही है। मैं अभी शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि एक जो हादसे हुए हैं जम्मू में, उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष संक्षिप्त में कुछ बोलेंगे, और उसके बाद में रजनी पाटिल जी आपसे बातचीत करेंगे। शर्मा जी। साथियों, कल दो हादसे हुए जम्मू शहर में। आप जानते हैं कि बम ब्लास्ट हुए एक के बाद एक, और एक बुजालता में भी हमने एक ब्लास्ट देखा, आईडी टाइमर ब्लास्ट था। और ये गंभीर चिंता की बात है कि इतनी हाई सिक्योरिटी अलर्ट के बावजूद भी आतंकवादियों ने जम्मू शहर में, ये दूसरी वारदात है कि सिद्रा में ही, जहां कल राहुल जी को रात को कैंप पे रुकना है, वहां पिछले दिनों 4 आतंकवादी जो है वो एनकाउंटर हुआ। और इस दौरान जबकि यात्रा यहाँ है और उसके नज़दीक ही कल 2 ब्लास्ट होना, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, चिंता का विषय है। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी अलर्ट है, सिक्योरिटी एजेंसीज अपना अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन ये जो दावे हैं कि पिछले दिनों एनकाउंटर होना इसी इलाके में, शहर में, और डांगरी में इतनी बड़ी हत्या होना, वो निर्मम हत्याएं, और उसके बाद सरकार के वो दावे कि हमने जम्मू में आतंकवाद का खात्मा कर दिया। आपको पता है 31 दिसंबर को ये दावे किए गए और 1 जनवरी को ही वहाँ निर्मम हत्याएं की गई माइनॉरिटी कम्युनिटी की। तो कल भी जो हुआ, गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ते हैं, लेकिन जहाँ उनको सराहना भी करते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करती हैं, वहाँ इनकी निंदा करने के साथ साथ चिंता भी व्यक्त करते हैं। हमें भी अपने नेता की सुरक्षा की बहुत चिंता है। हमने तमाम जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी एजेंसीज की एडवाइजरी गाइडलाइंस के मुताबिक बिल्कुल व्यवस्था उसी तरह से की, सीमित भी की, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होना चिंताजनक है। मैं इतना ही कहूँगा इस मौके पे, और सरकार से मांग करूँगा कि आतंकवाद के विरुद्ध और कड़ा किया जाए और माइनॉरिटी की किलिंग्स और इस तरह की वारदातों पे और अंकुश लगाया जाए। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट विकास सुरवानी साहब से कहूँगा कि वो आपसे बात करें। सब साथियों को सलाम है और आदाब पेश करता हूं। जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा आज 22 किलोमीटर चली, और आपने देखा मैं सांबा और जो कुठवा का कुछ थोड़ा सा एरिया था, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया करते हैं कि जिस उत्सव से आप सब लोगों ने देखा कि हजारों की तादाद में भीड़ जो है वो राहुल गांधी जी के स्वागत में खड़ी थे,
और किस तरीके से किन दिल की गहराइयों से, किस प्यार से, किस मोहब्बत से वो राहुल जी को भाई कर रहे थे, टाटा कर रहे थे, और राहुल जी उनको आगे से और प्यार बांट रहे थे। सिक्योरिटी के कारण राहुल जी ज़्यादा उनके साथ मिल नहीं सके, लेकिन काफ़ी लोगों से वो बुला के उनसे मिले। तो मैं ये कहूँगा कि जो जयराम जी ने कहा कि जो इमरजेंसी इस वक्त अनडेमोक्रेटिक इमरजेंसी जो इन्होंने अभी लफ्ज यूज किया, उसका सबसे ज्यादा असर जो है वो जम्मू कश्मीर में। ये वीडियो आपने देखा जिसमें हमने दर्शकों को विस्तार से दिखाया कि क्या कुछ स्थितियां इस वक्त बनी है। हाल फिलहाल की बात करें तो जिस तरीके से मौजूदा समय में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लगातार पार्टी के अंदर जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, ये तमाम चीजें बताती हैं कि कांग्रेस अब पहले के मुकाबले और मजबूत हुई है और शायद 2024 में एक बड़ा मुकाबला वो करती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।